नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आऊँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 13.3 यानी 13.3। तो इसमें ये देखिए वेज थ्योरम समझेंगे। इसमें वेज थ्योरम क्या है, तो ये देखिए वेज थ्योरम के लिए ये देखिए वेज थ्योरम है ये वाली P(E2)/A। ये क्या चीज़ है ये भी बताऊंगा मैं, या E1/A क्या होता है, P(E2)/P(E1)/P(E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 ये क्या है, इसमें मैं आपको कुछ क्लियर करके समझाना चाहता हूँ। ये देखिए बेस थ्योरम की बात कर लेते हैं हम, यानी बेज की प्रमेय, इसे बेस थ्योरम बोलते हैं। बेज की प्रमेय, बेज की प्रमेय की स्टोरी समझो पहले क्या है। जैसे मान के चलो एक 10th क्लास है और एक 12th क्लास है। ये 10th है और ये 12th है, ये 12th क्लास है, ठीक है। इसमें मान के चलो 5 बॉय हैं और 5 गर्ल हैं, ठीक है। और 12th में मान के चलो 6 बॉय हैं और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो और बेज की प्रमेय क्या कहती है कि अब ये देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये तो 10th हो गई और ये 12th हो गई। इसको मान लेते हैं E1, इसकी इवेंट जो होगी E1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, E1 इक्वल टू 10th स्टूडेंट, और इसे मान ले रहे हैं E2, ये इवेंट E2 है। E2 इक्वल टू 12th स्टूडेंट, क्लियर है। और बेज थ्योरम ये कहती है कि एक लड़की को सिलेक्ट करना है, मान के चलो एक गिफ्ट देना है, एक प्राइज़ देना है, और एक गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, और वो गर्ल्स 12th क्लास की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये बेज थ्योरम होती है। तो सबसे पहले टोटल निकालना है आपको। टोटल क्या होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले ये देखिए बेज थ्योरम में क्या होता है, आपको सबसे पहले एक सिलेक्ट करना है। इस तरीके से बना लो आप, PE1 यानी सबसे पहले एक क्लास सिलेक्ट करनी है आपको, 10th और 12th में से एक सिलेक्ट करनी है। तो PE1 की वैल्यू कैसे आएगी, PE1 की वैल्यू निकालोगे ना, तो कितनी क्लास हैं, 2 क्लास हैं। आपको 10th सेलेक्ट करनी है तो 2 में से एक ही तो सिलेक्ट करनी है। तो E1 क्या है, 10th क्लास स्टूडेंट, इस आपको क्लास सिलेक्ट करनी है। तो ये देखिए PE1 सिलेक्ट करनी है ना, एक ही अपने आप में क्लास है 10th। टोटल क्लास कितनी है, 2 है, 1/2 हो जाएगा PE1। ऐसे PE2 के लिए PE2 निकालनी है, तो PE2 निकालनी है, टोटल क्लास कितनी है आपकी, 2 है। टोटल को नीचे रखते हैं, जैसा कि आपको पता है, आपको प्रोबेबिलिटी में पता होनी चाहिए, टोटल को नीचे रखते हैं। E2 क्या है, E2 12th क्लास अपने आप में एक क्लास है, उसे ऊपर रखोगे, PE2 की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें से आपको एक गर्ल्स ही चॉइस करनी है, जिसको कि एक गिफ्ट देना है, ठीक है, प्राइज देना है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है P, और गर्ल्स को मान ले रहे हैं सिलेक्ट गर्ल ए मान लेते हैं सिलेक्ट गर्ल है, ठीक है। ये बराबर की सिलेक्ट गर्ल मान ले रहे हैं। आपको गर्ल किस में, इसमें भी है, और गर्ल किस में, इसमें भी है, ठीक है। आपको सिर्फ ओनली गर्ल सिलेक्ट करनी है। किस में सिलेक्ट करोगे, इसमें से सिलेक्ट करोगे ना, तो गर्ल सेलेक्ट कर रहे हैं ए, किस में से, E1 में से सिलेक्ट कर रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो ये देखिए इधर जगह नहीं है, तो थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके से बना लिया करो, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूँ, ये आपका 10th यानी E1, इसमें 5 बॉयज दे रखे थे मैंने और 5 गर्ल्स दे रखी थी, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 क्लास हैं, ये 12th है,
इसमें 6 बॉयज़ दे रखे थे अभी ऊपर मैंने और 5 गर्ल्स दे रखी थी और ये E2 है इवेंट। ठीक है, तो मुझे ये दोनों में से एक क्लास सेलेक्ट करनी है तो 1/2 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल क्लास 2 हैं। ठीक है, और मुझे गर्ल सेलेक्ट करनी है इसमें से तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P गर्ल्स को क्या मान रहा हूँ मैं A, और किस में से सिलेक्ट कर रहा हूँ E1 में से। अब ये देखिए E1 की वैल्यू कितनी है टोटल। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट देखोगे, क्यों गर्ल्स यानी स्टूडेंट है ना, टोटल कितने हैं, 5 और 5 10, टोटल को नीचे रखते हैं और गर्ल्स कितनी है इसमें 5, तो क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है। और PE2 इसी तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है, 2 क्लास हैं टोटल, E2 कितनी है अपने आप में 1 क्लास 12th है। ठीक है, अब निकालना आपको P, अब गर्ल सेलेक्ट करनी है, गर्ल को ये मान रहा हूँ E2 में से। E2 क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 6 5 11 और गर्ल कितनी है 5/11। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने जो गर्ल सेलेक्ट की है वो 12th क्लास की है। यानी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है आपने जो गर्ल सेलेक्ट कर ली है, यानी ए, गर्ल का मतलब ए सिलेक्ट कर ली है, वो 12th क्लास को क्या मानना है E2 के, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में। क्लियर है। तो यहाँ पे ये देखिए ये उल्टा करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करनी थी, यहाँ पे हो चुकी है, प्राइज मिल चुका है, इसके लिए अपन के नीचे आएगा। तो ये देखिए बेस थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम आपको 12th क्लास की सिलेक्ट करनी है ना, तो P हो चुकी है E2/A इक्वल टू, आपने जो ये दोनों वैल्यू ली हैं, ये सभी वैल्यू आई हैं, सभी को नीचे प्लस कर दो, यानी प्लस कर दो इसको भी, PE1 इंटू PA/E1, फिर प्लस, फिर ये वाली PA2 इंटू PA/E2, और ऊपर किसकी वैल्यू आएगी, ऊपर इसकी वैल्यू आएगी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी PE2/A, E2 वाली आएगी ना, E2 वाली कौन सी, ये वाली सेम टू सेम डिक्टो ऊपर छप जाएगी, PE2 इंटू PA/E2। क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो लड़की जो है, गर्ल जो है 12th क्लास से सिलेक्ट हुई है, 12th क्लास से सिलेक्ट हो चुकी है का मतलब अपॉन में आएगा यहाँ पे, और A/E2 का मतलब सिलेक्ट करनी है E2 से। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि वो 10th क्लास से स्टूडेंट सेलेक्ट हुई है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, P अब सिलेक्ट हो चुकी है कौन सी क्लास से, 10th क्लास से, 10th क्लास को E1 इवेंट मान रहा था मैं। ठीक है, और ऐसे E2 गर्ल सेलेक्ट हो चुकी है, तो आपको करना क्या, टोटल को तो नीचे रख लोगे, जैसे PE1 इंटू PA/E1, फिर प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब E/A की वैल्यू चाहिए ना, यानी 10th क्लास से सिलेक्ट हो चुकी है, तो ये पूरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, PE1 इंटू PA/E2। बस ये फॉर्मूला है। यदि वो 12th की पूछे तो E2, सेकंड वाले की पूछे तो E2 मान रहे हैं, और फर्स्ट को क्या मान रहे थे 10th की पूछे तो ये। आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। ये क्या होती है, नीचे जो वैल्यू आ रही है ना, ये नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, यदि आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ डाउट है कि इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हुई है, तो आपको बस यही यूज करना है, ऊपर कुछ नहीं रखना है। यदि डाउट क्लियर है कि एक सिलेक्ट हो चुकी है, जो सिलेक्ट हो चुकी है उसकी वैल्यू ऊपर रख दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बस इतनी सी वैल्यू रखनी है, क्योंकि किसी पे डाउट नहीं है। ठीक है, कि ये कोई वैल्यू क्लियर नहीं दे रखी है उसने कि आपको
ये सिलेक्ट हो चुकी है इस तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कलश में 5 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दिया जाता है। यानी जो एक गेंद निकाली गई, कलर देखा उसका, फिर उसको रख दिया, पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। यदि रेड निकली है, रेड को रख दिया, फिर 2 एक्स्ट्रा बॉल रेड डाल दी। यदि ब्लैक निकली थी, ब्लैक को रख दिया तो 2 एक्स्ट्रा ब्लैक डाल दी। तथा कलश में एक गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी वो रेड कलर की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कैसे करोगे, ये देखिए एक ही कलश का यूज हुआ है यहाँ पे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगानी है आपको, ना कि बेस थ्योरम। बेस थ्योरम ही का यूज होगा, लेकिन बेस थ्योरम क्या कहती है, यदि किसी एक पे डाउट होता, यानी पहली जो कंडीशन थी 5 लाल थी और 5 काली थी, उसके बाद 2 गेंद एक्स्ट्रा डाल दी ना इसमें, तो कलश तो एक ही रहा है ना, कलश एक ही रहा है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका पहला कलश है। ठीक है, पहले कलश को मैं E1 मान ले रहा हूँ, इसमें जो भी घटनाएं होंगी E1 होंगी। इसमें आपको 5 रेड दे रखी हैं और 5 ब्लैक बॉल दे रखी हैं। ठीक है, ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब ये देखिए इसकी इवेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। और दूसरी बार जैसे ही आपने क्या बोलते हैं इसमें से बॉल उठाई थी, उसको इसमें डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, जैसे ही आपने इसमें डाल दिया तो आपको 2 एक्स्ट्रा बॉल डाल देते हो इसमें। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा बॉल डाल देते हो, और 2 एक्स्ट्रा बॉल डाल देते हो तो कितनी हो जाएंगी, 5 5 10 और 2 12 बॉल हो जाएंगे। ठीक है, टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगे। लेकिन यदि रेड सेलेक्ट की थी आपने तो रेड डालनी है, ब्लैक सेलेक्ट की थी तो ब्लैक डालनी है। सिचुएशन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से आपको एक रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1। रेड सेलेक्ट करनी है ना, टोटल कितनी है, 5 और 5 10, टोटल को नीचे रखते हैं, और रेड कितनी है 5, कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब एक कंडीशन और है इसमें, आप क्या करते हो, इसमें यदि आपने एक बैरल निकाली है तो वो रेड है। इस क्वेश्चन ने कहा है कि पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में एक गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरी गेंदें, जो 2 गेंदें डाली हैं, जो लाल की बात कर रहा है, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपने 5 रेड थी, उसके बाद में 2 और डाल दी, 5 और 2 कितनी हो जाएंगी, 7 रेड हो जाएंगी, और 5 ब्लैक ही रह रहेंगे। ठीक है, अब आपको इवेंट निकालना है यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप जो रेड निकाल रहे हो ना, रेड निकाल रहे हो, रेड को क्या मान ले रहा हूँ, A मान ले रहा हूँ। किस में से निकाल रहे हो, ये E1 की कहानी तो थी, 2 एक्स्ट्रा आ गई हैं इसमें E1। अब टोटल में से निकाल रहे हो। अब टोटल कितनी बॉल है आपके पास, 7 5 12, कितनी निकालनी है, रेड निकालनी है। रेड कितनी है, 7। क्लियर है, ये आपकी ये घटना आ जाएगी, ये इवेंट आ जाएगा आपका। ठीक है, PE1 की वैल्यू और PA इंटू E1 की वैल्यू। अब क्वेश्चन दोबारा कह रहा है, यदि बाय द वे आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किए, यदि वो ब्लैक आ गई तो 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं। ठीक है, PE2 मैं साइड में लिख दूंगा यहाँ पे, वेयर E1 क्या है, E1 है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी रेड बॉल आ जाए, रेड बॉल, और E2 फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी ब्लैक बॉल आ जाए, ब्लैक बॉल। ठीक है, और A क्या है, A है सिलेक्ट रेड बॉल। आपको क्वेश्चन में कहा क्या है कि रेड बॉल ही सिलेक्ट करनी है आपको। तो यहाँ से ये देखिए E2 फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी ब्लैक बॉल आ जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट यही था, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल बॉल कितनी है 10, और E2 क्या मान रहे हैं, ब्लैक बॉल।
ब्लैक बॉल कितनी है 5, क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब इसमें आपने यदि, ठीक है, अब क्या करना, आपने 2 रेड और एक्स्ट्रा डाल दी थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 गेंद अतिरिक्त डाली जाती हैं दूसरी गेंदें, जो दूसरी जो 2 गेंदें कि लाल होने की प्रायिकता क्या है, तो आपको रेड बॉल ही डालनी है इसमें। 5 रेड थी, 2 और रेड आ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 7 रेड हो जाएंगी, ब्लैक तो 5 ही रहेंगी। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी अब आपको सिलेक्ट करना है इसमें से, किसमें से, E2 में से रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। क्वेश्चन में कहा है कि रेड बॉल ही सिलेक्ट करनी है। E2 कितनी टोटल 7 5 12, और यहाँ पे ये देखिए 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी कहा गया था आपसे कि आप जो गेंद निकाल रहे हो ना उसी रंग की डालनी है। आपने यहाँ पे ब्लैक बॉल निकाल ली है तो ब्लैक ही डालोगे, यहाँ पे 2 ब्लैक डालोगे तो 5 तो रेड थी, 2 ब्लैक डाल दोगे तो कितनी हो जाएंगी 7 ब्लैक हो जाएंगी। और रेड ही सिलेक्ट करना है इसमें से, रेड कितनी है 5 है, इसका इवेंट क्या आ जाएगा 5/12। इतना क्लियर है, इतना ही लिख दोगे। देन टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी पे कोई शक नहीं किया गया है कि इसमें से लिया गया है कि इसमें से। यदि वो कहता कि ब्लैक वाले का ही निकालना या रेड वाले से ही, मतलब एक ही क्लास था उसी में डाली गई है ये दोनों, एक ही चीज है, तो टोटल निकाल दोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस आपको P(E1) इंटू PA/E1 प्लस PE2, रेडी सिलेक्ट करनी थी आपको, PA/E2 ये करना बस आपको। E1 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू PA/E1 की वैल्यू कितनी है 7/12 प्लस PE2 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू PA/E2 की वैल्यू कितनी है 5/12। इसे आप सॉल्व कर लोगे, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7 अपॉन 12 दूनी 24 प्लस 12 दूनी 24, 5 एकम 5, एलसीएम सेम है तो ये ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएंगी, 7 5 कितने हो जाएंगे 12, कैंसिल कर दोगे तो 1/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यदि आपको क्वेश्चन से कहा जाए कि अलग अलग है, क्लास अलग अलग होते हैं, तो बेस थ्योरम लगा देते हैं। इसमें बेस थ्योरम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि क्लास एक ही था, पलट के इसी में डालनी थी वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक थैले में 4 लाल यानी 4 रेड है और 4 ब्लैक है, काली गेंद है, और एक अन्य थैले में, अब 2 थैले आ गए यहाँ पे, तो बेस थ्योरम का यूज करना है आपको। ठीक है। अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं, दोनों थैलों से एक को यादृच्छिक चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, रेड निकाली जाती है। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, जो रेड बॉल निकाली गई है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट से अटेम्प्ट की गई है। तो बेस थ्योरम का यूज करना, 2 थैले आए हैं तो यहाँ पे, ठीक है, तो पहले थैले से निकाली गई है, कन्फर्म बात कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले थैले को क्या मान ले रहा हूँ, ठीक है, E1, ये देखिए इसका इवेंट मान ले रहा हूँ E1, ठीक है, पहले थैले के लिए। इसमें क्या क्या थी, 4 रेड और 4 ब्लैक, 4 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल। और सेकंड आपका बैग था, इसकी इवेंट को E2 मान ले रहा हूँ। ठीक है। इसमें क्या क्या है, 2 रेड और 6 ब्लैक, 2 रेड और 6 ब्लैक। ठीक है। सबसे पहले आपको एक बैग सिलेक्ट करना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो फर्स्ट बैग है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट रेड बॉल सिलेक्ट नहीं करनी है, क्वेश्चन में तो रेड बॉल बोला गया है कि रेड बॉल सिलेक्ट कीजिए दोनों से, ठीक, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो फर्स्ट से अटेम्प्ट की गई है। तो डायरेक्ट नहीं करना, सबसे पहले आपको 2 क्लास दे रखी होती हैं, इसी तरीके से 2 बैग दे रखे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी PE1 की। टोटल बैग कितने 2, और किसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं E1 को, अपने आप में 1 है तो 1/2 आ गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ से हमने रेड बॉल सेलेक्ट करनी है,
ए को मान ले रहा हूँ रेड बॉल, रेड बॉल उठानी है। ए फॉर रेड बॉल मान ले रहा हूँ, किसमें से, पहले बैग में से। पहले बैग में टोटल बॉल कितनी है, 4 और 4 8, और रेड कितनी है 4, तो कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, इसी तरीके से अब सेकेंड बैग की बात कर ले रहा हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मुझे आपको ये सेकेंड बैग ही सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे रफ में लिख लेना है, रफ में नहीं, यहाँ पे दिखा देना उसे। E1 क्या है, सिलेक्ट फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग। ठीक है, और E2 क्या है, सिलेक्ट सेकेंड बैग, और A क्या है, सिलेक्ट रेड बॉल। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो आपको सेकेंड बैग सिलेक्ट करना है। टोटल बैग कितनी है, 2 ही तो है, और ये सेकेंड बैग सिलेक्ट करना अपने आप में कितना, 1। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है रेड बॉल, रेड को बॉल को क्या मान रहा हूँ A, किसमें से, E2 में से सिलेक्ट करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल कितनी है E2 में, 6 और 2 8, और रेड कितनी है, रेड है आपकी 2, तो कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर, इतना कर देना बस, बेस थ्योरम लगा दो। बेस थ्योरम क्या है, उसने एक क्वेश्चन में डाउट कर दिया है कि इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, निकल चुकी है पहले थैले से। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, पहले बैग से निकल गई है, निकल चुकी है तो नीचे अपॉन में ए रखोगे, नहीं निकली है तो निकालनी है तो ऊपर ए रखते हैं, पहले बैग से E1 से। तो ये देखिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, PE1 इंटू PE1 सॉरी A अपॉन E1, ये फॉर्मूला होता है, इसका उल्टा होता है, प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। पहले बैग की बात कर रहा है ना, पहले बैग की, पहले बैग में ये कंडीशन लग रही है, इसको ऊपर रख दोगे, PE1 इंटू PA अपॉन E1। वैल्यू पुट करनी है आपको। PE1 की वैल्यू कितनी थी 1/2, और इसकी A अपॉन E1 की 1/2, 1/2 इंटू 1/2 अपॉन PE1 की वैल्यू 1/2 इंटू PA अपॉन E1 की वैल्यू 1/2, प्लस PE2 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू PA अपॉन E2 की वैल्यू कितनी है 1/4। तो सॉल्व कर लोगे इसे, 1 2 दूनी 4 हो जाएंगे, अपॉन 1/4 प्लस 4 दूनी 8, एलसीएम लोगे यहाँ पे, ऊपर क्या चल रहा है 1/4 तो चल ही रहा है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 8 ही आएगा। 4 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 × 2, और 8 से काटोगे 1 बार, 8 एकम 8, यानी 8 से 8 कटा 1 बार, 1 एकम 1। ये देखिए 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 4 से काट देगा, कितनी बार काट देगा 2 बार, और ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, अपॉन 2 और 1 कितने हो गए 3। ये आपकी राइट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इतना ही है बेस थ्योरम में। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यह ज्ञात है कि एक विद्यालय के छात्रों में 60% छात्रावास हॉस्टल में रहते हैं, जो 60% है, ठीक है, हॉस्टल में रहते हैं, और 40% छात्रावास में नहीं रहते, यानी हॉस्टल में नहीं रहते हैं 40%। टोटल मिला के कितने हो गए 60 और 40 100% है। 100% स्टूडेंट्स में से 60% तो हॉस्टल में रह रहे हैं और 40% घर से अप डाउन कर रहे हैं, यानी आना जाना उनका कहाँ से है, 40% का घर से होगा। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से जो हॉस्टल में रह रहे हैं उसमें 30%, और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। ए ग्रेड किनको मिला है, 30% तो उन्हें मिला है जो उसमें रह रहे हैं हॉस्टल में, और 20% उन्हें मिला है जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा सुनाया जाता है गया है और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है, छात्रावास में रहने वाला है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हॉस्टल में रह रहा है उसकी इवेंट मान ले रहा हूँ E1। ठीक है, ऐसा है। हॉस्टल में रहने वाले कितने हैं, हॉस्टल में रहने वाले लोग, पहली घटना है E1 और सेकंड को मान ले रहा हूँ E2। ठीक है,
तो यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, E1 क्या है, स्टूडेंट ऑफ हॉस्टलर। जो हॉस्टल में रह रहे हैं वो हॉस्टलर हो जाएंगे, स्टूडेंट ऑफ हॉस्टलर। और E2 क्या है, E2 को मान ले रहा हूँ, यानी जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अ डे स्कॉलर, स्टूडेंट ऑफ अ डे स्कॉलर, अ डे स्कॉलर, जो हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं। और आपको क्या निकालने ही कह रहा है कि ए ग्रेड मिला है, ठीक है। तो ए मान ले रहा हूँ, ए क्या है, ए ग्रेड स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी सिलेक्ट किया गया है, सिलेक्टिंग है ये, ठीक है, सिलेक्ट। अब आपको क्या करना क्या है, ये देखिए, सबसे पहले आपको E1 इस तरीके से बनाना कुछ। इसकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में दे रखी हो ना, वो डायरेक्ट रियल वैल्यू होती है, ठीक है। तो रियल वैल्यू क्या है, 60% छात्रावास में है, 60% है, 0 से 0 एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। और जो हॉस्टल में रह रहा है उससे यहाँ पे ग्रेड ए मिला है, कितने परसेंट को मिला, 30% छात्रों को मिला है। तो यहाँ पे लिख दूंगा पी, ए ग्रेड मिला है हॉस्टल वाले छात्रों को ना, परसेंटेज में दे रखा है, वो प्रोबेबिलिटी होती है, रियल में कुछ नहीं करना होता, टोटल कुछ नहीं लेना पड़ता। 30% दे रखा है तो 30/100 लिख दोगे, 0 से 0 एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, और पॉइंट के आगे 0 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से PE2 जो बाहर के जो स्टूडेंट हैं, जो हॉस्टल के नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी तरीके, 40%, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। और जो एक ग्रेड मिला है उस स्टूडेंट को, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बाहर का है, तो कितनी दे रखी है इससे, उसने दे रखी है आपको 20%, ठीक है। तो 20%, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो वह छात्रावास में रहने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी यानी बेस थ्योरम निकालना है। डाउट कर रहा है, किस में डाउट कर रहा है, E1 पे डाउट कर रहा है। डाउट करने वाली सिचुएशन में E1/A, ए ग्रेड जो मिल चुका है वो पहले छात्रावास से है। तो ये देखिए, आपको फॉर्मूला पता ही है, लगा दो, PE1 इंटू PA/E1, क्लियर है, प्लस PE2, ठीक है, PE2 इंटू PA/E2। फर्स्ट वाले की पूछ रहा है ना, फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले को ऊपर पुट कर दोगे, PE1 इंटू PA/E1, वैल्यू पुट कर दो। P इंटू E1 की वैल्यू कितनी है, 0.6, और इसकी PA/E1 की 0.3, 0.6 इंटू 0.3, 0.6 इंटू 0.3 अपॉन में वही यहीं पे आ जाएगा, 0.6 इंटू 0.3 प्लस P2 इंटू PA/E2 की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 0.2, 0.4 इंटू 0.2, मल्टीप्लाई कर लो, 6 कितने हो गए, 18। एक नंबर यहाँ से छूट रहा था, एक नंबर यहाँ से छूट रहा था पॉइंट के लिए, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे 0 लिखते हैं, याद रख लेना। 6 कितने हो जाएंगे, 18, पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे 0 लिखते हैं, प्लस 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। एक नंबर यहाँ से छूट रहा था पॉइंट पे, और एक नंबर यहाँ से छूट रहा था पॉइंट पे, 2 नंबर छूट रहे ना, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना। एक नंबर तो ऑलरेडी है आपके पास, एक और नंबर लेना तो 0 लगा दो, अब पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे क्या लगाते हैं, 0। इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.18 अपॉन, इसे जोड़ लोगे 0.18, यानी बोल सकते हैं 18 पैसे और 8 पैसे कितने होंगे, 18 और 2 20 और 6 26 पैसे हो जाएंगे।
दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे भी दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट की कहानी समाप्त कर दोगे। 2 से काटोगे तो कितना कटेगा, 9 बार, और 2 से काटोगे 13 बार कटेगा, तो 9/13 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बहुविकल्पी है यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देने के में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। यानी उत्तर जानता है यानी ही नोज द आंसर एंड ही गेस द आंसर। अनुमान का मतलब गेस करता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता, वो जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 दे रखी है। प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दे रखी है। ठीक है, जानने को मान लेता हूँ E1 और गेस यानी अनुमान लगा रहा है, इसको मान ले रहा हूँ E2। ठीक है, और अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। तो क्वेश्चन ने दे रखा है, मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और उत्तर जानता है तो 3/4 है, यानी E1 की वैल्यू दे रखी है, P1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और P2 की वैल्यू दे रखी है ये वाली। ठीक है, मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का जो आंसर है ना, उसका अनुमान लगाने का सही उत्तर, उसमें भी बात कर रहा है सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर देने की प्रायिकता, अनुमान लगाने में सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात करें कि उसने उत्तर सही दिया है, उत्तर सही की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन को करते हैं अब इसे। तो ये देखिए यहाँ पे एक E1 इवेंट है यानी वह जानता है, और एक E2 है यानी अनुमान लगाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं E1 क्या है आपकी, ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर, और E2 को क्या मान ले रहे हैं, ही गेस द आंसर, ही गेसेस यानी अनुमान लगाता है, द आंसर। ठीक है, तो वही करना है आपको। P1 यानी वो जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, 3/4, क्वेश्चन में दे रखी है 3/4, और अनुमान लगाता है P2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 1/4। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है A/E1, यानी यहाँ से जानता है उससे करेक्ट आंसर देता है। ठीक, ही गिव्स, ये क्या मानना है, करेक्ट आंसर, ही गिव्स करेक्ट आंसर फ्रॉम ही नो, वो जानता है ना, उससे करेक्ट आंसर देता है, उसे A/E1 मान ले रहे हैं। और A/E2 किसे मानोगे, ये क्या है, करेक्ट आंसर देता है ना, क्वेश्चन ने कहा है कि सही उत्तर देता है, ही गिव्स करेक्ट आंसर फ्रॉम, कहाँ से, E2 का है, क्या है, गेसेस, फ्रॉम ही गेसेस। क्लियर है, तो ये देखिए यहाँ पे और क्या चीज दे रखी है, 1/4, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, अनुमान लगाने पे सही उत्तर देने की प्रायिकता ये रही A/E2। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको डायरेक्ट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1/4। क्लियर है, 1/4। ही गेसेस, ये गेसेस यानी अनुमान लगा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, ये क्या, सही उत्तर देने की प्रायिकता, यानी अनुमान लगा रहा है, सही उत्तर देने की प्रायिकता उसने 1/4 दे रखी है। यहाँ से कैसे निकालोगे, P आपको A/E1 निकालना है। E1 क्या है आपका, E1 है आपका, वह आंसर जानता है और सही उत्तर जानता है। जब वह आंसर जानता है और सही उत्तर जानता है, यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था, वो अनुमान लगा रहा था, अनुमान पे एक तरीके से प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। ठीक है, E2 क्या था, अनुमान लगा रहा था आपका, और E1 क्या, वह जानता है, क्लियर जानता है। क्लियर का मतलब होता है 100% श्योर, 100%।
E1 क्या है, वह जानता है। सही, ये क्या है, सही उत्तर, करेक्ट आंसर। जो आप जानते हो और सही उत्तर जानते हो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 100% श्योर, याद रख लेना। तो 100% का मतलब क्या होता है, 100/100 यानी कितनी टाइम्स, 1 टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर यानी E1, यदि वह सही उत्तर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है P(E1/A), वह उत्तर जानता है और सही उत्तर दिया गया है। तो फॉर्मूला लगा दोगे। सबसे पहले अपन में लिखते हैं P(E1) × P(A/E1), आँख बंद करके जल्दी जल्दी लिख दिया करो, P(E2) × P(A/E2), और इसकी पहली वाली की वैल्यू जानना चाहता है, इसको ऊपर उठा के रख दूँ, P(E1) × P(A/E1), वैल्यू पुट करते चलो। P(E1) की वैल्यू कितनी है, 3/4 इंटू इसकी कितनी है 1, 3/4 × 1 अपॉन वही 3/4 × 1 प्लस P(E2) की वैल्यू कितनी है 1/4 इंटू P(E2) की वैल्यू कितनी है 1/4, तो कितना हो जाएगा 3/4, तो ऊपर चल रहा है, अपॉन 3/4 और प्लस 1/4 चौक 16, तो एलसीएम लोगे 3/4 तो ऊपर चल रहा है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 16, 4 से कितने बार काटोगे 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 4 × 12 प्लस 16 से 16 गया कितनी बार, एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1, 4 से इसे भी काट लोगे, 4 चौक 16, 4 कहाँ जाएगा ऊपर 3 के पास, 4 × 12 हो जाएगा, अपॉन 12 और 1 कितने हो गए 13, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। तो विशेष रोग है उसके निदान के लिए रक्त की जांच यानी ब्लड की जो जांच हो रही है 99% असरदार है, यानी 99% सक्सेस है, जब वास्तव में उसी रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, 0.5% बार, ठीक है, तो गलत देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए कैसे करते हैं, देखते हैं इसे। इसमें एक E1 मान ले रहा हूँ और एक E2, E1 और एक E2, ठीक है। E1 क्या है, व्यक्ति को डिजीज है यानी बीमारी है, E1 लिख दोगे यहाँ पे, पर्सन हैज डिजीज, पर्सन हैज डिजीज यानी व्यक्ति को बीमारी है, ठीक है। और E2 पर्सन हैज नो डिजीज, पर्सन हैज नो डिजीज यानी व्यक्ति को बीमारी नहीं है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है कि, और ए इसमें मानते हैं हम, तो मान लेते हैं रिजल्ट इज पॉजिटिव, रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो क्वेश्चन ने ये पूछा गया है कि लास्ट में उसने कहा है कि लोग ग्रस्त हैं, तो प्रायिकता क्या होगी, अदृश्य चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया कि यह उसे रोग है यानी डिजीज है, तो E1 को मान रहे हैं डिजीज, ठीक है, और E2 को मान रहे हैं पर्सन हैज नो डिजीज। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। तो 1% क्या बोलते हैं, डिजीज पाई जाएगी, उसमें गलत पाई जाएगी। तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1%। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हेयर प्रोबेबिलिटी E1 क्या हो जाएगी 1% हो जाएगी, 1% का मतलब क्या होता है 1/100, यानी 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और ये घटना दोनों
डिजीज और हैज़ नो डिजीज से ही कंप्लीट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी आपको, सिंस E1 एंड E2 पाया भी जा सकता है डिजीज और नहीं भी पाया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आर इवेंट्स ये कैसी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे से रिलेटिव हैं, तो लिख दोगे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इसलिए आपकी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी PE1 प्लस PE2 की इक्वल टू 1 होगी। डिजीज हो भी सकता है, उसको नहीं भी हो सकता है, तो इसकी क्या है, टोटल गारंटी है 100%। 100% का मतलब एक ही होता है 100%, यानी 100/100 यानी एक, पूरी 100% गारंटी होगी, इसमें है भी और ना भी, यानी टोटल 100%। PE1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01, इसको उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो PE2 की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 माइनस 0.01। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, यानी प्रोबेबिलिटी दे रखी है PE1 की 0.1%, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया था, 1% नहीं लेंगे, तो 0.1% दे रखी है, ये 0.1% दे रखी है। 2 नंबर छोटे पॉइंट लगाओगे तो कैसे लगाओगे, एक और 0 आ जाएगी यहाँ पे, यानी 2 0 काटोगे ना, तो 2 नंबर छोटे पॉइंट लगाओगे तो ये पॉइंट 2 नंबर और आगे खिसक जाएगा, तो एक और 0 लगा दोगे। यहाँ पे तो था 2 और आगे खिसक जाएगा, 2 आगे खिसकाने के लिए 2 0 ले लो। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे माइनस कर दोगे, तो PE2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक में से 0.00 इस तरीके से माइनस कर लोगे, 0.00 और 1 माइनस करोगे, 10 में से 9, 9 की 9, 9 की 9.0, तो कितना आ जाएगा, 0.999 आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है PA/E1 दे रखा है, यानी E1 क्या है, आपका डिजीज है, और A क्या है, रिजल्ट इज पॉजिटिव। कितना दे रखा है आपको, 99%। ठीक है, सही निदान के लिए रक्त की जाए 99% असरदार है, जब वास्तव में उसी रोग से ग्रस्त होता है, ग्रस्त है यानी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 99%, यानी 99/100, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, और PA/E2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, ये देखिए यहाँ पे गिवन है। E2 क्या आपका स्वस्थ व्यक्ति, यानी उसे डिजीज होगी नहीं, यानी उसे कोई बीमारी होगी नहीं। ठीक है, और उसकी जांच, ठीक है, गलत रिपोर्ट देता है, यानी रोग से ग्रस्त बतलाता है, तो 0.5% है ये, यानी 0.5/100, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट और आगे आ जाएगा, 1 2, अब पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन ने तो ये पूछा है कि कोई व्यक्ति चुना जाता है उस रोग से ग्रस्त है, ग्रस्त को क्या मान रहे थे, E1, और पॉजिटिव, उसके रक्त की जांच में बतला जाता है कि यह रोग है। ठीक है, तो पॉजिटिव है, तो इसकी ये फॉर्मूला लगाना आपको, रोग है तो रोग है को क्या मान रहे थे, E1 मान रहे थे, बस फॉर्मूला लगा दो और कुछ नहीं करना। सबसे पहले PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ऊपर ये पहली वाली वैल्यू आ जाएगी, PE1 इंटू PA/E1, वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना। PE1 की वैल्यू कितनी है, 0.001, 0.001 इंटू PA/E1 की वैल्यू कितनी है, 0.99 अपॉन, वही वैल्यू नीचे आ जाएंगे, प्लस PE2 की वैल्यू कितनी है, 0.999
इंटू पी ए अपॉन ई टू की वैल्यू कितनी, 0.005, 0.005 मल्टीप्लाई कर लोगे, 99 आएंगे। कितनी संख्या छोटे पॉइंट लगाओगे, 2 यहाँ से थी और 3 यहाँ से थी, 3 और 2 कितनों के 5 संख्या, 2 तो हैं, 2 3 4 5 और पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के आगे 0 लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करोगे, ये सब यहीं पे आ जाएगा, 0.00099 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 नाम 45, 4 5 नाम 45, 45 4 49, यहाँ से लगी 4, 5 नाम 45, 45 4 49। कितने नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे 0 लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें आप जोड़ लोगे, ऊपर ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम आगे पीछे पे सॉल्व कर दे रहे हैं इसे। ये देखिए ऊपर तो कुछ नहीं जुड़ रहा है, इनको जोड़ लोगे, 0.00099 वो प्लस 0.0049995। आप जोड़ना जानते ही हो, इन्हें जोड़ लोगे तो मैंने जोड़ दिया है, ये आ जाएगा। ठीक है, इधर कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा है, 2 3 और 2 5। इधर कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लग रहा है, 3 और 3 6। पॉइंट से पॉइंट तब कटेगा जब बराबर संख्या होंगी, तो नीचे 6 संख्या, ऊपर भी 6 संख्या करने के लिए 0 ले लो। अब पॉइंट से पॉइंट की कहानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब 9 से काट लो, 9 से कट रहा है ये, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 9 से काटोगे 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, 54 55 56 57 58 59, कितने बचे 5, 9 6 54, 54 कितने बचे 4, 9 5 45। क्लियर है, 5 से काट लो इसे, 5 से काट लूँ, 5 से काटूंगा तो कितना कटेगा, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10। 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5, 1 5 3 15, 1 5 3 15। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 22/133 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, यानी चित्त का मतलब होता है हेड। ठीक है, हेड, और पट का मतलब होता है टेल। ठीक है, टेल। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा सिक्का अभिनत है, अभिनत का मतलब जिसमें 75% बार प्रकट होता है, चित्त जो है, हेड जो है 75% बार आता है। तीसरा अनभिनत सिक्का है, अनभिनत का मतलब इसमें हेड भी और टेल दोनों बात हो रही है। तो तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा उछाला जाता है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। तो 3 इवेंट है यहाँ पे, इवेंट फर्स्ट, इवेंट सेकंड और इवेंट थर्ड। तो ये देखिए इवन की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इवन की क्या होगी, आपको 3 सिक्कों में से एक उठाना है, तो टोटल कितने 3, 1/3। और इसी तरीके से PE2 की क्या होगी, 3 सिक्के में से आपको एक सिक्का उठाना E2 का, यानी 1 ही तो उठाना आपको। और PE3 की इवेंट क्या होगी, टोटल सिक्के 3 है, E3 उठाना है आपको, यानी ये अपने आप में 1 है। अब आपको क्या चाहिए, PA/E1 चाहिए, आपको PA/E2 चाहिए, और आपको क्या चाहिए, PA/E3 चाहिए। ए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, चित्त वाला सिक्का। यदि एक सिक्के पर से चित्त प्रकट हो, यानी हेड, शोइंग हेड, यानी हेड शो कर रहा है। ठीक है, E1 क्या है, बोथ साइड हेड, E2 क्या है, 75% हेड, यानी 75% हेड शो कर रहा है। और E3 क्या है, यानी दोनों साइड हेड भी और टेल भी है, ये दोनों के लिए प्रूव कर रहा है, हेड भी है और टेल भी है।
ठीक है। तो यहाँ पे से पी ए अपॉन ई वन कैसे निकालोगे, दोनों साइड पे इसका क्या है, बोथ साइड क्या है, टेल है ना, यानी 100% है, ये तो 100% है, यानी पहले पे ले लो दूसरे पे ले लो, ठीक है। हेड क्या है, दोनों परसेंट पे। 100% का मतलब क्या होता है, 100 अपॉन 100 यानी 1। इसमें क्या है 75%, और इसमें क्या है 50% हेड है, यानी आधी तरफ हेड है तो आधी तरफ टेल है, ठीक है। तो इसकी निकाल लोगे 75%, इसकी 75%, 25 से काट लो, 25 3 75, 25 चौक 100, इसकी 50% है हेड, यानी एक तरफ हेड है तो एक तरफ टेल है। 50% का मतलब क्या होता है 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो इवन यानी दोनों तरफ से चित्रता उससे लिया गया है, यानी प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है इवन से जो हेड शो कर रहा है। तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट कर देना आपको, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। ऊपर फर्स्ट वाले की बात कर रहा है तो फर्स्ट वाले को ऊपर रख देंगे, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन। वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। कितनी है 1/3, इसकी कितनी थी 100% यानी 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस पी ई टू की कितनी थी 1/3 इंटू ए अपॉन ई टू की कितनी थी 3/4। क्लियर है, 3/4 प्लस पी ई थ्री की कितनी थी 1/3 इंटू पी ए अपॉन ई थ्री की कितनी थी 1/2। तो 1/3 बन जा 1/3 रहेगा, सभी में से 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा 3/4, यहाँ से क्या बचेगा 1/2। 1/3 कितने टाइम्स कटेगा, एक टाइम्स, तो 1 अपॉन इसके नीचे क्या मान लूँ 1 मान लूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ही रहेगा, 4 एक 4 को कितना कटेगा 4 बार, 4 एकम 4 प्लस 4 को कितना कटेगा एक बार, तो 3 एकम 3 प्लस 2 4 को कितना कटेगा 2 बार, 2 एकम 2। इसके अपॉन की चीज़ कहाँ चली जाएगी ऊपर, यानी 4 एकम 4 अपॉन 4 और 3 7, 7 और 2 9, 4/9। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, जिससे कि सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुका हूँ, पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, ठीक है।